जय हिंद दोस्तों। देश के अंदर इथेनॉल के खिलाफ काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन आप लोगों ने देखे होंगे। लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर आक्रोश दिखाया जा रहा है, लेकिन अब ये आक्रोश बदलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पहले आप इस न्यूज में देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर कुछ बयान दिया गया, जिसमें गवर्नमेंट कह रही है कि नो इंजन डैमेज, इंजन के ऊपर इसका कोई असर हो नहीं रहा है। जिसके क्लियरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने 10 पॉइंट निकाले, लेकिन उसके बाद भी जनता को ये संतुष्ट नहीं कर पा रहे। जनता इसके खिलाफ भड़की हुई है, जिस चीज को लेकर के थोड़े दिन पहले 2 से 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अटॉर्नी जनरल है, जिसने बीपीसीएल के पक्ष में बात करते हुए कहा था, उसने एक्सपेरिमेंट का शब्द जो है यूज किया था। जब अटॉर्नी जनरल के द्वारा एक्सपेरिमेंट शब्द यूज किया गया, जिसके बाद से देश की जनता ने उस वर्ड को पकड़ लिया। देश की जनता का कहना था कि आप हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर आपको एक्सपेरिमेंट ही करना है तो कुछ गाड़ियों के ऊपर करिए। ये देश के अंदर सभी वाहनों के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करके बर्बादी के रास्ते के ऊपर लेकर के जा रहे हो। लेकिन इस चीज से गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। उन्होंने बाद में ये जो मीडिया रिपोर्ट है उसको झूठी सी भी साबित कर दिया था। इस तरह का क्लियरिफिकेशन इनके द्वारा दिया गया, लेकिन ये बात अब काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। हुआ यह है कि एक इन्फ्लुएंसर है, एंटरप्रेन्योर है, जिनका नाम है तहसीन पुणेवाला। इनके द्वारा अब एक नया बयान दिया गया। इनका कहना है कि हम आज दिल्ली के अंदर जंतर मंतर है, वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ। अगर हमें परमिशन मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर परमिशन नहीं मिली तो जो नितिन गडकरी का घर है उस घर के आगे हम इस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे, और जो भी बड़े बड़े नेता है जो इस चीज में शामिल है उनके घर के आगे प्रोटेस्ट किया जाएगा इथेनॉल ब्लेंडिंग को रोकने के लिए। अगर गवर्नमेंट मान जाती है तो इथेनॉल ब्लेंडिंग रुक जाएगा, तो फिर तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये प्रोटेस्ट और भी आगे बढ़ सकता है। गवर्नमेंट जनता के अंदर विश्वास पैदा नहीं कर पा रही है। जनता का यही कहना है कि चलो मान लीजिए आप कह रहे हो आपने टेस्ट वगैरह किया, तो आप वो डाटा तो दीजिए। लेकिन जब नितिन गडकरी साहब से इस तरह की बातें पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ पेड कैंपेन चलाया जा रहा है, मेरे कोई गलती नहीं है, मुझे सिर्फ टारगेट किया जा रहा है पॉलिटिकली। नितिन गडकरी साहब का ये कहना है। इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों कह रहे हो आप, तो इनका कहना है कि कुछ लोबियां हैं जिनका इंपोर्ट बिल घटा है, जिनसे हमने ऑयल परचेस करना बंद किया है, उनका इंपोर्ट बिल घटा है, जिससे कि उनको घाटा जा रहा है, जिस वजह से वो भारत के अंदर इस तरह का भ्रामक जो तस्वीरें हैं, जो ये झूठी खबरें हैं, वो फैलाने में लगे हुए हैं, और मेरे खिलाफ पेड कैंपेन भी चला रहे हैं। ये इस तरह का काम ये लॉबी कर रही है। लेकिन फिर जनता की तरफ से इनसे सवाल किया जाता कि चलिए ठीक है, लॉबी को घाटा हुआ है तो फिर लॉबी को प्रोटेस्ट करना था। प्रोटेस्ट जनता क्यों कर रही है, जनता क्यों परेशान है, जनता के वाहन क्यों खराब हो रहे हैं, इस तरह की चीजें सरकार से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार इसका जवाब देने में असमर्थ है। जनता यही कह रही है कि आप हमें ये बता दीजिए, आपने किसी कंपनी की कोई गाड़ी होगी, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसके अंदर इथेनॉल चला करके देखा होगा, ये E20 ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल डाल करके देखा होगा, तो वो वाहन कितना चला, क्या उसकी प्रोसेस रही, क्या उसकी सर्विस है, उस कंपनी के ओनर से हमें पूछवा दीजिए। उस कंपनी के ओनर से आप लिखित जानकारी दे दीजिए कि हाँ, हमारी कंपनी की गाड़ी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, हमारी गाड़ी चल रही है, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार ये डाटा देना नहीं चाहती। सरकार का कहना है कि हम ये डाटा नहीं बता सकते। जनता ने पूछा क्यों नहीं बता सकते, तो सरकार कह रही है कि ये गोपनीयता है। अब जनता के लिए ही कोई काम किया जा रहा है और जनता के लिए ही गोपनीय रखा जा रहा है, ये किस तरह का हुआ। तो जनता यहाँ पे थोड़ा और भड़कती हुई नजर आ रही। दूसरी बात, आप गाड़ियों के अंदर E20 पेट्रोल डाल रहे हो। ये E20 पेट्रोल के लिए कई गाड़ियों ने तो मना भी कर दिया, आप हमारी गाड़ी में E20 पेट्रोल डालोगे तो हम इसकी कोई वारंटी नहीं ले रहे। उन्होंने वारंटी लेना पूरी तरह से मना कर दिया। कुछ गाड़ियां ऐसी है जो चल भी रही है, लेकिन बाद में उनके लिए बताया जा रहा है कि आगे चल करके उनके जो इंजन वगैरह है वो सड़ सकते हैं, वो खराब हो सकते हैं। यहाँ तक कि जनता का क्वेश्चन है सरकार से कि आप जिस तरह से सभी गाड़ियों में मैंडेटरी कर दिया कि आज E20 पेट्रोल डलवा सकते हैं, आप ऑप्शनल रख दीजिए। जिस तरह से आप जर्मनी की बात करते हो कि जर्मनी के अंदर इस तरह का काम नहीं है, जर्मनी के अंदर जो है E20 पेट्रोल चल रहा है, E27 चल रहा है, तो वहां पे ऑप्शनल है। आप इसी तरह का ऑप्शनल यहाँ पे भी रख दीजिए, लेकिन आप इस तरह का ऑप्शनल यहाँ पे नहीं रख रहे। फिर जनता पूछती है, देखिए फोर्ड कंपनी है, उसने तो बोल दिया कि हम क्लियर वार्निंग दे रहे हैं, हमारे इस गाड़ी के अंदर अगर आप इस तरह का पेट्रोल यूज करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। वारंटी को लेकर भी उसने कह दिया कि वारंटी भी हम नहीं दे सकते इस चीज की। साथ ही हाई फ्यूल कंज्यूमशन, उसके लिए भी वो कहते हैं कि माइलेज जो है पूरा बिगड़ेगा, पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा यूज होगा। दूसरी बात, जनता को ये बुरी लग रही है कि आपने इथेनॉल मिला दिया जिसका प्राइस 60 रुपए प्रति लीटर है।
आप इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हो, उस पेट्रोल का प्राइस भी वही रख रहे हो, जो बिना इथेनॉल ब्लेंडिंग है उस पेट्रोल का प्राइस भी वही रख रहे हो। उससे पहले भी तो ये चल रहा था। आप प्राइस थोड़ा सा कम करिए, आप प्राइस भी नहीं कर रहे। दूसरी बात, गवर्नमेंट कह रही है कि ये E20 जो है पूरी तरह से सेफ है, लेकिन जो फोर्ड एडवाइस है उसकी साफ साफ कहना है कि हम इस चीज का गारंटी नहीं ले सकते। तो जनता फिर कहीं ना कहीं भड़कती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ E20 जो पेट्रोल है उसके अंदर मॉइस्चराइजर काफी ज्यादा आ सकता है। भारत एक ट्रॉपिकल एरिया में बसा हुआ है, ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पे नमी काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब ये जो इथेनॉल आप यूज करोगे तो नमी की वजह से पानी में बन जाएगा वो, और जैसे ही पानी बनेगा ये पानी पेट्रोल के नीचे बैठ जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। जैसे ही पेट्रोल के नीचे बैठेगा तो इंजन में सबसे पहले यही पानी जाएगा, और जैसे ही ये पानी जाएगा आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है। तो जनता फिर यही कह रही है सरकार से कि आपने इस चीज का कोई सोल्यूशन निकाला है? सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं है। सरकार इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहती। अब चलिए मान लीजिए आप भारत की जनता की बात नहीं मान रहे हो, भारत के लोगों की बात नहीं सुन रहे हो, आप दूसरी सरकार की बात तो सुन सकते हो। भूटान की तरफ से E20 पेट्रोल भारत की तरफ से जो बेचा जाता है उसको परचेस करने से मना कर दिया। भूटान का कहना है कि हम E20 फ्यूल आपका परचेज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो E20 पेट्रोल से पहले की गाड़ियां चल रही है, 2022 से पहले जो वाहन चल रहे हैं वो वाहन खराब हो जाएंगे। हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम पेट्रोल भी महंगा खरीद सके और फिर वाहन भी महंगे खरीद सके। भूटान की तरफ से ये चीजें साफ कर दी गई। जब भूटान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप इस चीज को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? अगर आप जनता की बात नहीं सुन सकते तो आप कम से कम किसी सरकार की बात तो सुनिए। दूसरी बात आप देखिए, भारत के अंदर 2022 से पहले के जो वाहन है वो आज 64% के आसपास है, और 2022 के बाद के जो वाहन है वो सिर्फ 34% के आसपास है। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा वाहन खराब करने में लगे हुए हो। अगर ये पेट्रोल यूज हो गया तो कितने सारे जो व्हीकल्स है वो खराब हो सकते हैं, और कितने से व्हीकल्स है जिनके ऊपर ये पेट्रोल यूज किया जा रहा है। तो आपको अभी ऑप्शनल रखना होगा। आप अगर इन चीज को परमानेंटली चलाना चाहते हो, फ्लेक्सिबल इंजन चलाना चाहते हो, तो उसके लिए आप कम से कम 10 साल का वक्त दीजिए, या फिर ईवी जो गाड़ी आ रही है उसके लिए भी 10 साल का वक्त लगेगा। तो ये जो 10 साल है अभी आने वाले, उन 10 साल के लिए कुछ तो ऑप्शनल रखिए जनता के लिए। जनता का यही कहना है। इसी चीज को लेकर के अभी ये प्रोटेस्ट करने की बातें चल रही है। सरकार बार बार जो बात है वो कहती है ब्राजील को लेकर के। तो ब्राजील की अगर आप बात कर रहे हो तो ब्राजील के अंदर इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है कि ब्राजील के अंदर E27 इथेनॉल मिलाया जाता है। लेकिन ये कब से मिलाया जा रहा? ये 1970 के दशक से मिलाया जा रहा। वहां की गवर्नमेंट भी प्रिपेयर हुई, वहां की जनता भी प्रिपेयर हुई, और वहां के जो व्हीकल्स हैं वो भी इस तरह से किए गए। उसके बाद में E27 मिलाया गया, और एकदम से नहीं मिलाया गया। आज भी अमेरिका के अंदर सिर्फ E10 चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा E85 तक चल रहा है, लेकिन वो ऑप्शनल रखते हैं। और उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जैसे E27 मिला दिया या E10 मिला दिया तो उस पेट्रोल के प्राइस भी वही है। उन्होंने जैसे ही E85 वाला पेट्रोल आया तो उसका जो प्राइस है वो काफी कम कर दिया। इनका ये कहना है कि अगर हम इथेनॉल मिला रहे हैं तो फिर उसका प्राइस तो कम होना ही चाहिए। इस तरह की बातें सारे कंट्रीज के अंदर मानी जा रही है, लेकिन भारत के अंदर दोनों के दोनों प्राइस सेम रखे जा रहे हैं, दोनों के दोनों प्राइस हाई रखे जा रहे हैं। 100 रुपए से ऊपर इन दोनों के प्राइस है। अगर इससे कम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? इस तरह का थाईलैंड के अंदर भी मिलाया जा रहा है, यूरोपीय संघ के अंदर भी मिलाया जा रहा है, लेकिन वहां की फ्लेक्सिबिलिटी अलग है, यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी अलग है। वहां की जनता अलग है, यहाँ की जनता अलग है। यहाँ के जितने एक राज्य के अंदर है उतने वहां की टोटल पॉपुलेशन है ब्राजील की। तो ये प्लान आपका भारत के अंदर कैसे सक्सेसफुल होगा? आप प्रिपेयर किए बिना, एक्सपेरिमेंट किए बिना अगर ये चीज लागू करोगे तो प्रॉब्लम में जाएगी। ये आप देखिए, अगर इथेनॉल फ्री पेट्रोल आपको चाहिए तो उसका प्राइस 160 रुपए प्रति लीटर से ऊपर है, और अगर आपको इथेनॉल वाला पेट्रोल चाहिए तो उसका प्राइस 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर है। दोनों का प्राइस तो लगभग 100 से ऊपर ही है। अब आपको प्राइस दोनों का कम करना होगा। हम ऐसा नहीं है जनता की जो व्हीकल्स भी महंगे खरीद सके और उसके बाद में पेट्रोल भी महंगा खरीद सके। आप दोनों तरफ से जनता की जेब के ऊपर ही खर्चा डाल रहे हो। जनता दोनों खर्चा कैसे उठाई? एक चीज तो आपको सोचनी होगी ना। एक तो इंजन भी खराब करवा सकते हो आप, और दूसरा पेट्रोल भी महंगा दे रहे हो, तो एक चीज तो कम करिए। जनता का सवाल यही है। दूसरी तरफ आप देखिए, आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस 68 से $67 के आसपास में चल रहा है प्रति बैरल। थोड़े दिन पहले ये प्राइस कितना था? $120 पर बैरल। उस समय भी पेट्रोल का प्राइस यही था, और ये आज इतना घट चुका है, लगभग आधा आ चुका है क्रूड ऑयल का प्राइस। उसके बाद में भी पेट्रोल का प्राइस यही है। तो फिर आपने पेट्रोल का प्राइस कम क्यों नहीं किया? आप पूरा का पूरा जो पैसा है इथेनॉल बनाने में या आपकी कंपनी चलाने में या कुछ भी करने में आप जनता से ही वसूल कर रहे हो। जनता की जेब के ऊपर वही भार चल रहा है। आप पेट्रोल का प्राइस क्यों कम नहीं करते? नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले हमारी जो कंपनियां घाटे में गई थी, अभी वो घाटे में चल रही है, उसको रिकवर होने में 3 महीने लगेंगे। 3 महीने तक तो वो घाटा चला ही नहीं था, 3 महीने आपको रिकवर करने में लग रहे हैं।
किस तरह के बयान सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, जिसके बाद में जनता क्लियर समझ रही है कि किस तरह से उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जिस चीज को लेकर के ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इन दोनों की कहानी, विवेक हेवर और शिवराम हेवर की कहानी मैंने आपको पिछले सेशन में पूरी तरह से बताई। कहां से ये माजरा इथेनॉल का उठा है और कहां से आपके पास में ये आया है और क्यों जनता आज इतना प्रोटेस्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया, हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया, कर्नाटक हाई कोर्ट में क्या डिसीजन आया, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो आप पिछले सेशन में भी चीजें देख सकते हो। दूसरा, 1 लीटर इथेनॉल बनने में 10,000 लीटर पानी का यूज हो रहा है, यह आप किसी भी तरह से डिनाई नहीं कर सकते। आप कह सकते हो कि हाँ इतना चावल उत्पादित करने में हो रहा है या फिर मक्का उत्पादित करने में जो ऑयल वो वाटर है वो खर्च हो रहा है, लेकिन बात तो सच है ना, 10,000 लीटर पानी खर्च हो रहा है। आज देश के अंदर भुखमरी है, अभी भी अगर निकाला जाए डाटा तो कहीं ना कहीं भारत खड़ा हुआ है हंगर इंडेक्स में। तो आप उसी चावल का, उसी मक्का का फ्यूल के रूप में यूज कैसे कर सकते हो? आपको थोड़ा तो देखना होगा ना, आप किस तरह से इथेनॉल बनाने में इस चीज का यूज कर रहे हो। जब खाने की समस्या ही चल रही है, भुखमरी ही चल रही है इंडिया के अंदर, वो चीज ही दूर नहीं हो रही, तो फिर आप कैसे इथेनॉल के लिए ये चीज कर सकते हो? और वाटर क्राइसिस फिर आ सकता है आप इस तरह का काम करोगे तो। आपका क्या है, आप तो विदेश चले जाओगे, रहने वाली यहाँ की जो जनता है उसके साथ क्या होगा? दूसरा प्लान तो आपका चल रहा है 30% इथेनॉल मिलाने का, अभी तो 20% था। अभी नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि अब डीजल के लिए भी वो लेकर के आने वाले हैं। अब डीजल में भी वो इस तरह की चीजें मिलाएंगे, हालांकि उसमें थोड़ी अलग प्रोसेस होती है, बट डीजल के लिए भी अगर आप ये लेके आओगे, पेट्रोल के लिए आप 30% तक करोगे, तो कैसे ये जनता सहन करेगी? आपको खुद पहले जनता को प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद ही ये जनता जो है आपकी इन चीजों को एक्सेप्ट करेगी, वरना आपका ये प्लान है पूरी तरह से फेल मार जाएगा। एक्सेप्ट कोई भी जनता करेगी नहीं इस चीज को। दोस्तों अब देखना ये होगा कि क्या ये प्रोटेस्ट वाकई में हो पाता है नितिन गडकरी के घर के सामने या फिर नहीं होता है। ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।